नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं क्लास प्रश्नावली 2.1। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम 2.1 को हल करेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, यानी आपके सामने कुछ समीकरण होंगे, उनको हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है बच्चों, इसका पहला प्रश्न देखो। इसमें पहला प्रश्न नोट डाउन किया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस के 18। इस प्रश्न में हमें पहले इस समीकरण को हल करना है, फिर आपको उत्तर की जांच करनी है। ठीक है बच्चों, इसमें प्रश्न आपके सामने नोट डाउन किया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस के 18। ठीक है बच्चों, इसमें पहले आपको देखना है कि ABCD का कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें अक्ष है, इसमें भी 3x है, इसमें 2x बराबर में। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, अक्ष का हमें मान निकालना है, ये आपको पहले पता लगाना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसमें देखना है दूसरे प्रश्न में। इसमें क्या है 5t माइनस के 3, इसके बराबर 3t माइनस के 5। इसमें आपको देखना है कि ABCD का कौन सा अक्षर है। इसमें देखा t है, तो इस प्रश्न में हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? इसमें हमें t का मान निकालना है। ठीक है, इतना पता लगाने के बाद में आपको करना क्या है, हम पहले उतारेंगे 3x। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बराबर में 2x है, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो इसका कर देंगे पक्षांतरण, यानी इधर प्लस का 2x है तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर माइनस का 2x। फिर आगे चिन्ह बराबर का है और यहाँ बचे 18 में हमने क्या किया, इसमें पहले 3x उतारा, 2x का कर दिया पक्षांतरण तो माइनस का 2x हो गया। आगे चिन्ह बराबर का था, फिर उतार दिया 18। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें प्लस के 3x है और माइनस के 2x है। आप जानते हो कि बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है। इसमें कितने x है प्लस के? 3x है। इसमें कितने हैं? 2 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1x प्लस का। ठीक है, इसके बराबर में आ गया 18। इस प्रकार हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ? 18। अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें देखो 5t माइनस 3 है, इसके बराबर 3t माइनस के 5 है। तो हमने देखा ABCD का अक्षर t है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? t का मान निकालना। ठीक है, हम उतारेंगे पहले 5t। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ 5t माइनस 3 है, यानी इधर t है और यहाँ भी t है। हम इनका करेंगे पक्षांतरण। देखो इधर प्लस का 3t है तो किसका हो जाएगा पक्षांतरण करने पर? ये हो गया बच्चा माइनस का 3t। आगे चिन्ह बराबर का है, फिर इसके बराबर माइनस के 5 है। ठीक है, हमने इसमें पहले 5t उतारा, फिर प्लस 3t का कर दिया पक्षांतरण, माइनस का हो गया। इसके बराबर माइनस का 5 था, अब करेंगे माइनस 3 का भी पक्षांतरण, इसको इधर लेकर आएंगे। ठीक है, इधर देखो बच्चों माइनस का 3 है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ प्लस के 5t है और यहाँ माइनस का 3t है। आप जानते हो कि बड़ी संख्या प्लस की है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2, साथ में आ जाएगा t। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ प्लस का 3 है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है। इस माइनस के 5 में से हम घटाएंगे प्लस के 3। इसमें देखो यहाँ कितना माइनस का 5 है और यहाँ प्लस का 3 है, तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 2। ठीक है, और हमें t का मान ज्ञात करना है। इसके बराबर कितना है? माइनस का 2। अब इसको इधर बटे में लेकर आएंगे तो t का मान कितना आ गया? इसका भाग इसमें दिया तो 2 एकम 2 और यहाँ चिन्ह माइनस का है, यानी t का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस का 1 और इसमें अक्ष का मान हमें प्राप्त हुआ था 18। अब हमें उत्तर की जांच भी तो करनी है, यानी इसके 2 पक्ष होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, हम इसको उतार लेते हैं 3x, हम यहाँ लेते हैं LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड। इसे आप वाम पक्ष बोल सकते हो, इसे दाया पक्ष भी कह सकते हो। इसके बराबर में कितना है? 2x प्लस के 18। इसके कितने पक्ष है? ये एक तो वाम पक्ष और ये दाया पक्ष, या फिर इंग्लिश में बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमें अक्ष का मान प्राप्त हुआ है इनको इसके अंदर फिट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, फिर अक्ष का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 18, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 18। ठीक है बच्चों, इसके बराबर कितना है? 2 है, फिर अक्ष का मान रखेंगे, अक्ष का मान हमें प्राप्त हुआ 18। आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 18। ठीक है, इसके 2 पक्ष थे प्रश्न में, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा था राइट हैंड साइड वाला। इसमें देखा अक्ष का मान 18 फिट कर दिया, इसमें अक्ष का मान 18 फिट कर दिया। अब इनको सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना,
इस 3 को 18 से गुणा कराओ, 18 से 54 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान तो हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, इसमें आ गया 54। ठीक है, अब इसका मान कितना आता है, इसको इससे गुणा करो, 18 दूना 36, इसमें कितना ऐड करना है 18। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो भी हमें 54 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका मान इसके बराबर है, तो इनको हल करने पर जो मान आएगा वो भी दोनों का मान बराबर आएगा। इसका मान 54 है तो इसका मान भी 54 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इस प्रश्न की जांच करनी है। देखो इसमें कितना है, 5t माइनस का 3, जांच कर रहे हैं ना। इसका पहला पक्ष है 5t माइनस 3, इसका दाया पक्ष 3t माइनस के 5। ठीक है, इसमें t का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, माइनस का 1, यानी आपको t का मान रखना है फिर जांच करनी है। हम उतारेंगे पहले 5, इसमें देखना आपको t का मान कितना है बच्चों, माइनस का 1 है या माइनस का 3 है, फिर कितना है 3, इसमें t का मान कितना, माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 5। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। इस 5 को 1 से गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 5 प्राप्त होता है, यहाँ माइनस का 3 है, आगे चिन्ह बराबर का है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। इस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का था, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ माइनस का 5 है। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 3, तो कितना हो गया जोड़ने पर दोनों को, माइनस का 8। फिर इसी प्रकार माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 5 है, अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 8। तो हमने देखा है कि इन दोनों का मान बराबर है। इसी प्रकार के दोनों पक्ष बराबर थे। इस प्रकार हमने इसके दोनों प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।